अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिमीन सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ये हज के मसाइल चल रहे हैं। कल की आयत के अंदर बतलाया गया था कि हज के जो अय्याम हैं, जो महीने हैं, वो मालूम हैं। शवाल का पूरा महीना, ज़िक़ादा का पूरा महीना और 10 दिन ज़िलहज्जा के। और उसके अंदर जब जो आदमी जो हज का एहराम बांध ले, फिर उसके लिए जिन चीज़ों की ममानियत थी, जो चीज़ मना थी, उनका भी बयान हुआ था कि वला रफ़सा वला फुसूक़ा वला जिदाल, कि अपनी बीवी से बेहिजाब नहीं होगा और इसके मुतअल्लिक़ात जितने भी उन तमाम से अपने आप को दूर रखेगा। वल फुसूक़ा, और इसके अलावा जो गुनाह हैं उनसे भी अपने आप को बचाएगा। जो हालत एहराम के अंदर मना चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाएगा। वला जिदाला, झगड़े फसाद से भी अपने आप को बचाएगा। और ज़ाद राह, जो यानी कि रास्ते की ज़रूरियात है, उसका ख़र्च है वो अपने पास रखना है। बेकारा बन के जो है हज के सफ़र के लिए न जाए। और ये तवक्कुल नहीं है, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ चीज़ है। जो शरीयत के अंदर तवक्कुल का जो मदार है, जो तरीका बताया गया, उसी पर तवक्कुल किया जाए, वही तरीका अख्तियार किया जाए। आज के जो आयत है, जो पहली आयत हमने पढ़ी है, इसका शान नुज़ूल ये है कि ज़माने जahiliyyat के अंदर लोगों ने जो है उनकी जो बुरी रस्मों की वजह से जहाँ उनके अक़ायद बिगड़े हुए थे, वहाँ उन्होंने मुआमलात और इबादात का भी सत्यानाश किया हुआ था। उस दिन हज के अय्याम के अंदर वो मिना के अंदर बड़े बड़े बाज़ार लगाते थे और उनके अंदर सामान के अपने यानी माल हो, तो अपने माल की नुमाइश कराते थे और वहाँ ख़रीद व फ़रोख्त होती थी और ज़बरदस्त किस्म के उनके बाज़ार लगते थे। अब जब चूँकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी उन्हीं लोगों में से थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको हिदायत नसीब फरमाई और वो बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े शहदाई थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर मर मिटना वो अपने लिए यानी कि फ़ख्र समझते थे। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम के बाद उनके ज़हन में ये बात आई कि ये तो यानी कि हज के दिनों के अंदर तिजारत करना, ख़रीद व फ़रोख्त करना, ये तो ज़माने जahiliyyat के रसूमात हैं, ये तो इस्लाम में बिल्कुल इनकी गुंजाइश नहीं होगी। और यहाँ तक कि एक शख्स ने जो एक साहब ने जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से जाकर सवाल भी किया कि हज़रत, हमारा ये शुरू से पेशा चला आ रहा है कि लोग हमसे जो है ऊँट ख़रीदते हैं, ऊँट लेते हैं किराए पर और हम उनके साथ जाते हैं, वो हज के लिए जाते हैं। तो इस ज़मन में जो है हम हज भी कर लेते हैं, क्या हमारा हज हुआ या नहीं हुआ? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि भाई बात यह है कि इसी तरह का सवाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक शख्स ने किया था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, यहाँ तक कि ये आयत उतरी, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम। ये वाली आयत जो उतरी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि हज के दिनों के अंदर यानी कि आप ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं, आप मज़दूरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ यानी कि समझ लें कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत आपकी हज की हो और उसके ज़िमन में आप तिजारत करें, वहाँ पे मज़दूरी करें या कोई और यानी कि जो मजबूरी के काम है, यानी कि आपके अहल व अयाल ज़्यादा हैं और आपके पास जो है इतना ये वसाइल नहीं है कि आप अहल व अयाल की देखभाल कर सकें, तो उसके ज़िमन में अगर आप मज़दूरी करना चाहें या ख़रीद व फ़रोख्त करना चाहें तो उसकी इजाज़त है। लेकिन ये अगर ये हो कि आपने नीयत तो तिजारत की, ख़रीद व फ़रोख्त की, लेकिन उसके ज़िमन में हज करने का इरादा भी कर लिया, तो अब हज का सवाब आपको नहीं मिलेगा। आप वैसे यानी जाकर अरकान अदा कर लेंगे, आपको हज का सवाब नहीं मिलेगा। अगर दोनों मसावी हैं, यानी कि नीयत ये की कि भाई हज भी कर लूँगा और तिजारत भी करूँगा, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, उनकी नीयत के यानी कि एतबार दोनों बराबर है, तो उलमा ने लिखा है कि उस वक़्त हज अदा तो हो जाएगा, लेकिन सवाब और बरक़ात वो वाली में नहीं मिलेंगी जो हज में होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सहाबाए किराम को बताया कि लैसा अलैकुम, कोई गुनाह नहीं है तुम पर, जुनाहुन। अब अलैकुम जुनाहुन कहकर ये एक बात ये भी इशारा फरमा दिया कि अगरचे तुम्हारे लिए तिजारत करना, ख़रीद व फ़रोख्त करना हज के दिनों के अंदर जायज़ तो है, लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि हज के दिनों के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और अल्लाह की इबादत, ज़िक्र व अस्कार के अंदर अपने आप को मशगूल रखें, तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त से अपने आप को दूर रखें। जुनाहुन का लफ्ज़ इस तरफ इशारा कर रहा है, लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है तुम पर, अन तब्तगू के तलाश करो, फ़ज़लन, फ़ज़ल से मुराद यही है अल्लाह का यानी दिया हुआ जो माल है, जो रिस्क है, उसकी जो वसाइल हैं उनको तलाश करो, मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब का फ़ज़ल है, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम, जब तुम फ़ारिग़ हो जाओ, ठीक है ना, जब तुम उम्रा कर चुको और तवाफ़ से लौटो, मिन अरफ़ातिन, तो अरफ़ात के से, तो फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो अल्लाह को याद करो मशअरिल हराम के पास, यानी इससे मुराद मुज़दलिफ़ा है। अब ये इस तरह होगा, इसकी पूरी तरतीब ये है कि हुज्जाज कराम जो है
8 ज़िलहज्जा को जो है मक्कातुल मुकर्रमा से रवाना होंगे और मिना की तरफ वो कूच करेंगे। मकाम मिना के अंदर 8 ज़िलहज्जा को वहाँ पहुँचेंगे। तकरीबन मिना का फ़ासला जो है मक्का और मिना के दरमियान फ़ासला 3 मील का है और वहाँ जाकर ये लोग ठहरेंगे। तकरीबन 8 ज़िलहज्जा पूरा दिन वहीं होगा। तकरीबन 5 नमाज़ें वो वहीं मिना के अंदर पढ़ेंगे, यानी 8 ज़ुल्हज्जा की ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ और 9 ज़ुल्हज्जा की फ़जर की नमाज़ वहीं मिना में पढ़ने के बाद फिर तुलुए आफ्ताब के बाद जो है वहाँ से निकल जाएंगे अराफात की तरफ। 9 ज़ुल्हज्जा को अराफात की तरफ निकल जाएंगे और ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले मकाम अराफात जो मैदान अराफात है वहाँ पहुँचना है आपने। ये तकरीबन मक्का से अराफात का मैदान जो है 12 मील के फासले पर है और ये बहुत बड़ा वसी मैदान है, ठीक है। और इसके अंदर एक पहाड़ भी है जिसको जबल रहमत कहते हैं। उस पहाड़ के दाएं तरफ नीचे जो काले पत्थर हैं जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबा दिया था, हुज्जतुल वदा का जो आखिरी खुतबा था वो उसी मकाम पर दिया था। तो इस मकाम जो मकाम अराफात है ये हज का अहम रुकन है और बड़ा अहम रुकन है, अहम फ़र्ज़ है। अगर किसी से ये फ़ौत हो गया तो उसका हज बिल्कुल नहीं होगा, वो दोबारा करेगा, उसका हज फिर नहीं होगा। ये बड़ा अहम रुकन है। तो इसलिए वहाँ से जब पहुँच करके ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले वहाँ पहुँचना है और ज़वाल से लेकर 9 ज़ुल्हज्जा की मगरिब तक यानी गुरूब आफ्ताब तक आपने वहीं ठहरना है। और इस दौरान जो आप ज़िक्र व अस्कार के अंदर, तिलावत के अंदर और अपने आप को मुनाजात के अंदर, दुरूद शरीफ के अंदर, तौबा इस्तिग़फ़ार के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखें। इन इबादात के अंदर अपने आप को आपने मसरूफ़ रखना है। और 9 ज़ुल्हज्जा की मगरिब जैसे यानी कि गुरूब आफ्ताब होगा तो मगरिब की नमाज़ आपने अराफात में नहीं पढ़नी, ठीक है। वहाँ से दोबारा कोच करके आ जाना है मुज़दलिफ़ा की तरफ, जिसको मशअरिल हराम एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर ठहरना। ये इमाम का वकूफ़ होगा, वहाँ इमाम रुकेगा और ये मकाम जो इंतहाई फ़जीलत वाला मकाम है। लेकिन अगर किसी को यहाँ मौका ना मिले तो पूरा मुज़दलिफ़ा जो है उसके लिए ठहरने की जगह है, वो वहाँ ठहर सकता है। अब 9 ज़ुल्हज्जा की जो है गुरूब आफ्ताब के बाद वहाँ से जब मुज़दलिफ़ा की तरफ आएंगे तो वहाँ तकरीबन इशा तक वो वहाँ पहुँचेंगे। 2 नमाज़ों को अब इकट्ठा यहाँ पढ़ना है, मगरिब और इशा की, जिसको यानी कि मगरिबैन कहा जाता है। इन दोनों नमाज़ों को इकट्ठा करके मुज़दलिफ़ा के अंदर पढ़ना है। अब जब मुज़दलिफ़ा के अंदर ये नमाज इबादत कर लिया आपने तो पूरी रात मुज़दलिफ़ा के अंदर रहेंगे और वहाँ इबादत करेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा जो है वापस लौट जाएंगे मिना की तरफ, फिर वहाँ से तवाफ़ की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये पूरी तरतीब है, ठीक है ना जी। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम, जब लौटो तुम मिन अराफ़ातिन, अराफ़ात से, तो फ़ज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम पहाड़ यानी मुज़दलिफ़ा के मकाम पर। वज़्कुरूहु, अल्लाह को याद करो, कमा हदाकुम, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। अब अल्लाह ने क्या सिखाया है, ज़माना जाहिलियत के अंदर लोग जो है वहाँ पे हुस्न मिना के अंदर जाकर जो है वो वहाँ पे बजाय अल्लाह का जिक्र करने के अपने आबा व अजदाद का, आगे इसका जिक्र इंशाल्लाह आएगा, अपने आबा व अजदाद के जिक्र करते थे। और वहाँ शेर व शायरी का एक मुशायरा होता था, बड़ी बड़ी मजलिसें लगती थी, शराब व कबाब पता नहीं क्या क्या करते थे, वो खुराफात करते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह तुम्हें मैंने सिखाया है शिर्क से पाक जिक्र और तौहीद वाला जिक्र जो मैंने आपको सिखाया है, उसी तरह आप मुझे याद करें। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही मिन लमिन ज़ालिन, इससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ़ थे, तुम्हें इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं था, तुम बिल्कुल इससे यानी कि यूँ समझे कि आप अनपढ़ थे, आपको कुछ भी इल्म नहीं था, हमने सिखाया आपको। तो इस तालीमात के मुताबिक आप अल्लाह को याद करें। सुम्मा अफ़ीदु मिन हैदु, और इसमें एक बात ये भी याद रखें कि जो इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने बताई हैं, जो तरीका बताया है, अगर उस तरीके से हट कर बंदा अपनी तरफ से यानी कि इजाफ़ा करना चाहे, मिसाल के तौर पे मगरिब के 3 फ़राइज़ है, कोई कहे कि जी मैं 4 पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, मरदूद है। और वो आमाल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं, उसकी आमाल को उसी तरीके, उसी शक्ल में, उसी हैयत में करना है, उसमें कम ज़्यादती करना ये भी जायज़ नहीं। हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मारिफ़ुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि ये तमाम इबादत के अंदर, ख़ुसूसन लोगों ने जो है नफली इबादत के अंदर अपनी तरफ से कुछ तरमीमें, अपनी तरफ से कुछ यानी कि क़ुयूदात लगाए हुए, जैसे मिसाल के तौर पर लोग दुआ मांगते हैं तो सामने जो मिठाइयाँ रख दी जाती हैं, ठीक है, अब उनको जुज़ समझा हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है, कोई शरई मसला नहीं है, लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसको अपनी तरफ से करना ये अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। इसी तरह यानी कि कोई मिसाल के तौर पर काली मुर्गी सदका करना है तो जी काली मुर्गी, ठीक है, सदका करना है तो काला बकरा। ये किसने कहा है तुम्हें काला बकरा या सफ़ेद बकरा या फलां बकरा? अल्लाह ने तो नहीं कहा भाई, अल्लाह ने ये कहा है कि आप खर्च करें। ये अपनी तरफ से कैद लगाना और अपनी तरफ से इन चीज़ों को यानी कि क़ुयूदात के साथ पाबंद कर देना, ये अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। इसलिए कि वज़्कुरू कमा हदाकुम, अल्लाह को याद उस तरह करना, इबादत उस तरह करनी है जिस तरह अल्लाह ने हमें तालीम दी। सुम्मा अफ़ीदु, ये जो अगली आयत इसका शान नुज़ूल ये है कि जो कुरैश मक्का थे, खुसूसन
जो कुरैशी लोग थे, ख़ानदान कुरैश से जो ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो बैतुल्लाह के जो है मुतवल्ली थे और मुजाविर थे। वो अपने आप को बैतुल्लाह का खादिम समझते थे और वो कहते थे कि जी हमारा मकाम इतना ऊंचा है कि हमें जो है हरम शरीफ के हदूद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, हम हरम शरीफ के हदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो जो है मुज़दलिफ़ा में जाकर पड़ाव करते थे, क्योंकि मुज़दलिफ़ा जो है वो हदूद हरम के अंदर ही वाक़ है और ये मकाम अराफ़ात हदूद हरम से बाहर है। तो वो ये जो कुरैश वाले लोग थे वो सारे वहाँ मुज़दलिफ़ा के अंदर जाते और वहीं क़याम करते। बाकी लोग जो है ज़माने जahiliyyat के अंदर बाकी लोग आगे अराफ़ात की तरफ जाते, वहाँ से पलट के वापस आते और ये लोग वहीं मुज़दलिफ़ा से वापस आते। 2-3 वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि ये कहते कि हम जी बैतुल्लाह के मुजाविर हैं, हमें हुदूद हरम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। एक दूसरा ये कहते थे कि भाई हमारा एक मकाम है, हमारा एक यानी कि मर्तबा है, अल्लाह ताला ने हमें एक यानी कि इज़्ज़त दी है, वो अपने नज़रिए में समझते थे। हमें यानी कि आम लोगों की तरह वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस यहीं ठहर जाएंगे, ठीक है, यहीं से वापस हो जाएंगे, हमारा हज हो जाएगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को ख़त्म किया कि नहीं, जो हज है ना, हज ये ऐसी इबादत है कि इसके अंदर अमीर गरीब यानी कि जाहिल आलिम अनपढ़ लिखा हुआ सारे यानी कि बराबर हैं। इसके अंदर कोई यानी कि तफावत नहीं है। यह नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके लिए अलग सिस्टम है, गरीब है तो उसके लिए अलग से नहीं। आप देखें एहराम के अंदर गरीब भी वही एहराम बांधेगा, अमीर भी वही एहराम बांधेगा, सर उसने भी नहीं ढांपना, इसने भी नहीं ढांपना। जो अरकान गरीब अदा करेगा वही अमीर अदा करेगा, वही बादशाह अदा करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज के खुसून हज के दिनों के अंदर सबको एक सफ़ के अंदर ला कर खड़ा कर दिया और इस तफावत को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दिया। फरमाया कि सुम्मा अफ़ीदू, और फिर लौटो, मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु, उस जगह से जहाँ से और लोग लौटते हैं। यानी कि कुरैश मक्का तुम अपने आप को जो है ना खुसूसियत के साथ जो है मुज़दलिफ़ा के अंदर ठहरा कर फिर वहाँ से वापस पलटते हो, ये अच्छी बात नहीं है। वस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह से तौबा करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले मेहरबान है। आगे फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, इंशाअल्लाह मज़ीद हज के अहकाम है वो इंशाअल्लाह कल हो गए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज की सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन।